हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज एक और नए दिन और नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ फिर से वापस। तो आज का जो व्लॉग है ना वो शुरू हो रहा है सुबह नाश्ते के टाइम से। तो जो है ना, आज के मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो रूम वगैरह तो ठीक नहीं हुआ। तो मीरब को मैंने उठा के नहला धुला कर तो उसकी दादों को पकड़ा दिया था। तो आजकल ना मीरब को जो है वो काफ़ी फ्लू हुआ है, तो इस वजह से फिर मतलब मैं उससे सुबह जो है वो गर्म पानी से नहला कर तो रूम से बाहर ले आती हूँ, क्योंकि रूम में मेरे हस्बैंड एसी चला के सोए होते हैं। तो एसी जो है ना फिर बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है एसी से। अच्छा, उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अपने पेरेंट्स इन लॉ को नाश्ता मैंने बना दिया था पहले ही, मीरब को नहलाने से पहले। तो यहाँ पे अब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना कीमा पड़ा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चले एक कीमे वाला पराठा बना लेते हैं। और पता नहीं क्या बात है, ये कीमे वाला पराठा हो, आलू वाला पराठा हो, एक तो मुझे इसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरी बात ये है कि मुझे ना ये पराठे छोटे छोटे से बने हुए अच्छे लगते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ, ये वाले कोशिश जितनी भी मैं कर लूँ ना कि मैं छोटा बनाऊँ तो उतना ही मेरे से बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कीमे वाला एक बड़ा सा पराठा मैंने बना दिया था, जो बाद में हमसे ख़त्म नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ ना ये पराठा बना के मैंने अजान और अपनी नंद को दे दिया था, और मैंने सोचा कि चले अपने लिए ना मैं रोल बनाती हूँ। रात को हम लोग बाहर गए थे ना, तो मैं लेकर आई थी सीख कबाब। तो बस मैंने सोचा कि उन सीख कबाब को लगा के रोल बनाती हूँ, क्योंकि सालन वगैरह तो कोई था नहीं। तो मैंने क्या किया है, अंडा ले लिए थे 2, उसके अंदर मैंने एक सब्ज़ मिर्च कट करके डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल के ना इसका इस तरह से स्क्रैम्बल सा एग बना लिया था। स्क्रैम्बल एग का जो टेस्ट होता है ना वो हमेशा डिफरेंट आता है नॉर्मल एग से। तो इसलिए मतलब आप ये मैं हमेशा बात कहती हूँ कि ज़रा सा चीज़ का डिफरेंस कर लो ना, इधर से उधर कर लो तो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो स्क्रैम्बल एग है वो हो गया था तैयार। जो सीख कबाब से ना 2 सीख कबाब लेके मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिए थे। तो मैं ना 2 रोल्स बना रही थी, क्योंकि अब ज़ाहिर है ऐसी डिफरेंट चीज़ आप घर में बनाओ ना तो सबको टेस्ट करवाते हैं। तो इसलिए जो है मैं 2 रोल्स बना रही थी ताकि सब ले लें। तो जो है वो मेरा अंडा भी हो गया था, सब्जियां भी कट हो गई थी, और सीख कबाब भी फ्राई हो गए थे। तो मैं क्या करती, सॉस बना रही थी। सॉस के लिए मैंने केचप और मेयोनीज़ दोनों ना मिक्स कर ली थी। मेयोनीज़ मैंने बहुत थोड़ी डाली थी, क्योंकि आप सबको मैंने पहले भी बताया कि मुझे माइग्रेन का इशू है। तो जब भी मैं मेयोनीज़ ज़्यादा खा लूँ ना तो मुझे बहुत शदीद माइग्रेन दोबारा से होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो प्याज है ना इसको मैंने तवे पे हल्का सा फ्राई कर लिया था, और टमाटर जो है ना वैसे ही कट कर लिए थे मैंने। अच्छा, अब रोटी जो है ना उसको मैंने घी बिल्कुल भी नहीं लगाया था, वैसे ही तवे पे बनाई थी। तो यहाँ पे जो सीख कबाब है इसको मैंने असेंबल कर लिया था रोटी में, उसके ऊपर सॉस लगाई थी, और सॉस लगाने के बाद जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह लगा ली थी। और सच्ची में बड़े मज़ेदार से बन गए थे रोल्स, और खाने में बड़ा मज़ा आया था। बस बाद में इन्हें मैंने देसी घी लगा कर ना तवे पे हल्का सा फ्राई कर लिया था। और ये जो अंडा है ना स्क्रैम्बल एग, इससे इतना अच्छा टेस्ट आ गया था, ऐसे लग रहा था जैसे चिकन की बाइट्स डाली हों बीच में। अच्छा, यहाँ पे रोल्स वगैरह बना के हम लोगों ने सारा कुछ करके नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो नाश्ते के बाद ना आज हमने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि हमारा माइंड था कि वही जो कबाब है ना उन्हें रात को फ्राई कर लेंगे। क्योंकि जो है ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक, मेरे जो बाजू का दर्द है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो एक बाजू से दोनों बाजुओं तक पहुंच गया है। पहले सिर्फ एक बाजू में होता था और इतना शदीद नहीं होता था, लेकिन अब वो दोनों बाजू में होने लगा, और इतना शदीद दर्द है कि मतलब मुझे मीरब को पकड़ना भी ना अजाब लग रहा होता है किसी किसी टाइम पर। और सुबह सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही दर्द होती है, या फिर जब मैं किसी टाइम ज़्यादा काम कर लूँ। तो बस आजकल काम कर किए बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता, तो काम करना भी पड़ता है। तो बस मुझे ये होता है कि ना इजी पीजी सा कोई सलूशन निकाल लूँ मैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता मैंने बना लिया था, नाश्ता वगैरह किया है। उसके बाद जो है ना मैंने किचन वगैरह कर लिया था सारा कुछ साफ़। और यार ये नाश्ता सच्ची बड़ा अच्छा बना था। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा वाला पराठा भी हो गया था रेडी, ये रोल्स भी रेडी हो गए थे, और साथ में मैंने बना ली थी चाय। तो ये नाश्ता वगैरह किया है। उसके बाद मैं जो है ना नाश्ता करने के बाद मीरब को फीडर वगैरह पिला के सुला देती हूँ, ताकि मुझे जो भी करना हो ना वो मैं ईज़िली कर लूँ। उसके बाद ना फ्री होने तक मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो फिर मैं आ गई थी रूम में। आके मैंने रूम वगैरह ठीक किया है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाश्ते में 2-4 ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो वही वो खाते हैं। या तो फिर वो ऑमलेट और रोटी खाएंगे, या फिर वो फ्राई एग और रोटी खाएंगे, या फिर वो रात वाला सालन और रोटी खाएंगे। मतलब जैसे मुझे शौक़ है ना कि मैं नाश्ते में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ट्राई करूँ, वो नहीं करते। तो यहाँ पे बस मैंने उन्हें नाश्ता दिया। उसके बाद इनके लिए चाय वगैरह बनाई। मेरे हस्बैंड, मैं चाय हमेशा नाश्ते के बिल्कुल साथ ही लेती हूँ, और वो थोड़ी देर बाद लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे चाय ठंडी हो जाती है और टेस्ट नहीं
नहीं आता। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को चाय दी और उसके बाद ना बाजू में इतना शदीद दर्द था कि मेरा ना बिल्कुल माइंड नहीं था कि मैं ना आज कपड़े वॉश करूँगी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने पहले ही कपड़े भिगो के रख दिए तो फिर मुझे वॉश करने पड़े। और वॉश करने के बाद मेरी इतनी बुरी पेन स्टार्ट हो गई थी ना कि मेरा आज हांडी बनाने का दिल नहीं था और मुझे कपड़े भी वॉश करने पड़ गए। और कपड़े भी अच्छे खासे थे, मतलब थोड़े 1-2 सूट अजान के थे, मेरे हस्बैंड का एक ड्रेस था, एक मेरा था, 2-3 मीरब के थे, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। ये कपड़े धो के मेरी जान निकली हुई थी, ऊपर से जी हेल्पर नहीं आई तो मुझे सफाई भी करनी पड़ गई। और बीच में ही मीरब भी इतना रोई जा रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, फ्लू की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ना इरिटेट कर रही है आजकल। तो बस यहाँ पे बीच में मैंने सफाइयाँ की और उसके बाद मेरा इतना कबाड़ा हो गया था, फिर मैंने अपनी मेडिसिन खाई। और अभी बाजू का दर्द तो क्या ही ठीक होना था कि चलते चलते मेरा पाँव मुड़ गया और मेरे पाँव पे भी चोट लग गई, मेरा पाँव भी दुखना शुरू हो गया। मैं कल इतना मुझे दुख हो रहा था कि यार बाजू ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से पाँव भी दुखने लग गया है। डॉक्टर मुझे कह रहे हैं बाजू को रेस्ट दो, बाजू आप काम ना करो, और यहाँ पे मेरा पैर भी अब यही कहेगा कि उठो ही ना। तो खैर बस यहाँ पे मैंने फिर शाम हो गई थी, शाम के खाने की तैयारियाँ शुरू कर दी, रोटियाँ वगैरह बनाई, आटा नहीं था आटा गूंदा। उसके बाद जो है ना मैंने ये कबाब और नगेट्स वगैरह फ्राई किए, लेकिन यार फ्राई करके बड़ा मेरा दिल ख़राब हुआ क्योंकि घर में कुछ काम हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड हो गया उधर बिज़ी और हमारा खाना हो गया लेट। आप यकीन करो कि मैंने 7:30 बजे फ्राई किया और हमने 9 बजे खाना खाया और ये इतने ठंडे हो गए थे। फिर मैंने इन्हें दोबारा गर्म किया तो था, लेकिन मतलब वो टेस्ट तो फिर नहीं आता ना। खैर 9 बजे हमने खाना खाया, उसके बाद मेरी जो है ना किचन वगैरह साफ़ करके और फिर जब मैं रूम में आई ना तो मेरे रूम की हालत हुई थी कुछ ऐसी, क्योंकि कुछ काम वगैरह हुआ था। तो बस यहाँ पे फिर ना यहाँ पे जब मैं आई थी ना मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके लेकर आई थी जो उन्होंने सुबह पहन के जाने थे, क्योंकि उन्होंने सुबह चले जाना था। तो बस मैंने आके जब रूम की हालत देखी, मैंने कपड़े रखे और रूम ठीक करने लग गई और इतने में कपड़ों की प्रेस फिर से ख़राब हो गई और मुझे कपड़े भी 2 दफ़ा प्रेस करने पड़े। मैं कहा आज का दिन नहीं कोई मनहूस दिन है। लेकिन कोई बात नहीं, बस यही आज था मेरा व्लॉग था। इसके बाद मैं गई थी सो, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। बस जी व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद लाजमी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।